जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी 5 बजे आर से संबंधित ये क्लास होती है, जिसमें आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसी पे आज हम मोस्ट 50 क्वेश्चनों पर कवर करेंगे। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो बताइए भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो बताइए भैया, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो बताएं भैया, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट बनेगा। और साथ ही बता दें, बाल गंगाधर तिलक का कथन था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तभी जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है। तो बताएं भैया, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1907 में राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बताइए भैया, 1907 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आर.बी. घोष। यही जो है सूरत में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। तो बताइए भैया, सूरत की फूट कब हुई थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस में सूरत की फूट 1907 ईस्वी में हुई थी और यहीं से कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। नरमपंथी और गरमपंथी दो दलों में जो है कांग्रेस विभाजित हो गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो है विभाजित हो गई थी दो दलों में, गरम दल और नरम दल में। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो बताइए भैया, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी। तो राइट आंसर बनेगा इन चारों में से ऑप्शन नंबर डी, ढाका में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे वह जिनसे अंततः देश का विभाजन कराई थी। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया, इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीज बोए थे वह इनमें से कौन सी है।
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो बताइए भैया, दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो आप सभी को पता होगा, कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित 1911 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1911। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो बताइए भैया, महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से कब अवगत कराया गया था? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में अवगत कराया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो बताइए भैया, किसके किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, तिलक एवं एनी बेसेंट के अध्यक्षता में जो है दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों। साथ ही बता दें, एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ तथा तिलक के द्वारा जो है न्यू इंडिया और केसरी के माध्यम से अलग अलग इनका प्रचार भी किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो बताइए भैया, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो कब गांधी जी के नाम पर महात्मा जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के समय। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा इन चारों में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुग्रह नारायण। यही जो है जांच समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी तीनों के तीनों आपके GF स्लाई, DJ रीड और महात्मा गांधी, ये तीनों जो है चंपारण कृषि जांच केंद्र के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण जनपद में तीन काठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला कह रहा है किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, जो कि सही है। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो बताइए, कहां पर बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो बताएं भैया, किस जगह पर भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में हुआ था। ठीक है दोस्तों। और साथ ही बता दें, यह अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था। तो साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्न में से किसे चुना गया था? तो बताइए भैया,
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, NG रंगा को महासचिव के रूप में चुना गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो भैया बताएं भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताएं भैया भारत ट्रेड यूनियन के पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, यही जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और साथ ही बता दें भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो बताइए भैया 1929 के समय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, यही जो है इसके अध्यक्ष थे 1929 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की पदवी त्याग दी थी। तो बताइए भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है दोस्तों, और बात करें दोस्तों जलियांवाले बाग की, तो यह जो है 13 अप्रैल कब भैया, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कब, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है रॉल एक्ट किस वायरस के काल में पारित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉयल एक्ट पारित हुआ था, जो कि 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो बताइए भैया चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा कि गोरखपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही बता दें इस चौरी चौरा कांड की, तो यह जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। तो साथ में याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। तो पहला कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कथन इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपने देखा दोस्तों कथन और कारक दोनों के दोनों सही है, तो कूट के माध्यम से देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था। तो स्वराज पार्टी किसके द्वारा जो है संस्थापित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विट्ठल जे पटेल, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लियोटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा जो 1925 ईस्वी में इसके अध्यक्ष थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, नीचे दो वक्तव्य कथन ए एवं कारक आर दिए हैं। तो पहला कथन कह रहा है, कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कारक कह रहा है, साइमन आयोग ने एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी सही है। तो आपने देखा दोस्तों, कथन और कारक दोनों के दोनों सही हैं। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की। ये बात सत्य है दोस्तों कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, इसलिए कि उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए उसका जो है बहिष्कार किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को जो है कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एल. नेहरू द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो बताइए भैया, जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया कौन नहीं शामिल था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्पर्धा उन्मूलन, यही जो है शामिल नहीं थे। बाकी के तीनों भारत की विदेशी नीति की घोषणा ये भी शामिल था, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा ये भी शामिल था, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी ये भी शामिल था। जबकि आपका ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं था। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, स्वतंत्रता का नव संग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो बताएं भैया किस सन में जो है नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। तो बताएं भैया, जो कि सही है। कारक कह रहा है, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो। तो बताएं भैया, तो ये आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कथन आपका सही है जबकि कारक जो है गलत दिया हुआ है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहां से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को सही बताया है परंतु आर को गलत बताया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
सबने अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला कह रहा है महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, जो कि बिल्कुल गलत बताया है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, तो ये आपका गलत है। अगला कह रहा है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी के साथ ये सारे के सारे थे जिनको सजा मिली थी। तो आपने देखा दोस्तों, केवल दूसरा सही है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो बताएं भैया। नमक सत्याग्रह आंदोलन के समय महात्मा गांधी जब गिरफ्तार हो गए थे तो उनकी जगह के रूप कौन सा नेता लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयबाजी। यही जो है उस आंदोलन की जो है नींव को संभाला था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो बताइए भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो है पहली बार ये गिरफ्तार हुए थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। यही जो है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही बता दें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिम उत्तर प्रांत में जो है खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदवई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन स्थापित किया गया था। इस संगठन को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बताएं भैया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है भाग लिया था। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, जो कि बिल्कुल गलत बताया है। तो इसका कारण देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेने अंतर्निहित था। ये आपका सही है। तो आपने देखा दोस्तों, कथन गलत दिया हुआ था जबकि कारण सही है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो बताएं भैया, लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, जो कि सेंट जेम्स पैलेस लंदन में संपन्न हुआ था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी?
तो बताएं भैया अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, 1932 में। कब भैया? 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो बताएं भैया मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला कह रहा है वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये आपका सही है। अगला कह रहा है उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है। अगला कह रहा है असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी उनके बारे में सही है। अगला कह रहा है वे सदैव डायरी रखते थे, ये गलत दिया हुआ है, तो यही जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ का नाम था? तो बताइए भैया महात्मा गांधी के साथ जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के सामने थे जो है वो अमेरिकी पत्रकार का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लुई फिशर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। तो पहला कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए, जो कि बिल्कुल सही बताया है। तो इसका कारण देख लेते हैं। कह रहा है जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगियों की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, यह भी सही है। तो आपने देखा दोस्तों कथन और कारक दोनों के दोनों सही हैं, तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों को सही बताया है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो बताइए भैया अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन से, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बताएं भैया समानांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर की गई थी? उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलिया में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जिनको हमने आपके साथ कवर किया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।